Hello everyone, this is Rosni here and you're most welcome to our YouTube channel Run with विशाल वर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक में आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत फॉर द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए। और इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन सब्सक्राइब इट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन सभी को मिलती रहे, जिससे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में औरों को भी हेल्प हो सके जो पेड कोर्सेज नहीं फॉलो कर सकते हैं उनके लिए, राइट। तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर कि आज हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स। किंग डिमांड कर्व क्या एक्सप्लेन करता है ये आपको बताना है। तो किंग डिमांड कर्व के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, हम इसका मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ओलिगोपोली में। तो इसमें आपको वही बताना है कि जो ये कर्व है किंग, वो क्या एक्सप्लेन करता है। ऑप्शंस आर ए प्राइस रिगिडिटी, बी प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, सी डिमांड रिगिडिटी या डी डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ए प्राइस रिगिडिटी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम बात करें कि डिमांड किंग कर्व क्या होता है, तो ये बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ओलिगोपोली की मार्केट जो होती है वहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, राइट। तो उनके बीच में कंपटीशन की वजह से, मार्केट में कंपटीशन की वजह से वो एक स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाते, जिससे कि जो डिमांड कर्व होता है वो किंक रहता है, राइट। किंक यानी कि वो झुका हुआ रहता है, क्योंकि कंपटीशन चलता रहता है तो वो एक दूसरे पे एक सेट नहीं हो पाती मार्केट। कोई ज़्यादा डिमांड का प्राइस स्ट्रक्चर कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो ऐसा ही होता है वहाँ पे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओलिगोपोली का, किंग डिमांड का, जो कि इसको दिया था पॉल स्वीजी ने 1939। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी का कंसेप्ट आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इम्परफेक्ट कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपको जैसा कि पता है ये हम मार्केट स्ट्रक्चर की क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकेंड वन इज़ इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई बताना है ओनली कि इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शंस आर ए मार्शल, बी रे हेरोड एंड चैम्बरलिन या सी कीन्स, डी नन। तो इसका राइट आंसर आई वो आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है बी चैम्बरलिन। जी हाँ, इसका कंसेप्ट जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन का वो इनिशियली डेवलप्ड बाय अ प्रेस्टिजियस इंग्लिश इकोनॉमिस्ट रे हेरोड इन 1933, जॉन रॉबिन्सन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड एंड एडवर्ड चैम्बरलिन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। Two distinguished economists complemented this concept with essential contribution। यानी कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस रे हेरोड ने किया था, बट उसको आगे की तरफ और बढ़ाया किसने, वो बढ़ाया है रॉबिन्सन एंड चैम्बरलिन ने। तो इसका राइट ऑप्शन है चैम्बरलिन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिंग फर्म इज रिलेटिवली स्मॉल इज नोन एज। जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस ही किया है जस्ट एक फ्यू पहले क्वेश्चंस वाले में। तो यहाँ पे सिचुएशन है जिसमें कि फर्म जो है बहुत ही स्मॉल साइज में है, कॉम्पिटिटिंग फर्म, तो उसे क्या, कौन सी उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, राइट। ऑप्शंस आर ए मोनोपोली, बी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सी मोनोस्पोली या डी ओलिगोपोली, राइट। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जी हाँ, डी ओलिगोपोली, जिसमें कि फ्यू सेलर्स होते हैं, तो वो रिलेटिवली स्मॉल होती है, उस सिचुएशन को हम ओलिगोपोली के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ। डिमांड जो है फंक्शन किसका ही बताना है। डिमांड फंक्शन से मीनिंग ये है कि क्या क्या इससे रिलेट करता है, किससे इसका रिलेशनशिप है, यानी कि डिमांड का रिलेशनशिप किससे, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो सिंप्लीफाई क्वेश्चन इज दिस। तो ऑप्शंस हैं इसके ए प्राइस, बी फर्म, सी प्रोडक्ट या डी कॉस्ट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि डिमांड का फंक्शन क्या है, डिमांड किससे रिलेट करता है। आपने इसके फंक्शन आई होप आप पढ़े होंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर है जी हाँ ए प्राइस, क्योंकि प्राइस जो है डिमांड का एक रिलेटिवली फंक्शन हो सकते हैं, और ये फर्म प्रोडक्ट इसका राइट आंसर नहीं हो। कॉस्ट एक हम मान सकते हैं, बट कॉस्ट जो है वो प्राइस में ही इंक्लूड हो जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस
इफेक्ट इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस अराइजेस। आपको यहाँ आप पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व के बारे में इकोनॉमिक्स में। तो उसमें जो प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या एनालाइज करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आर ए व्हेन द कंज्यूमर बिकम्स आइदर बेटर ऑफ और वर्स ऑफ बिकॉज प्राइस चेंज इज नॉट कॉम्पेंसेटेड बाय इनकम चेंज। बी व्हेन द कंज्यूमर इज बेटर ऑफ ड्यू टू अ चेंज इन इनकम एंड प्राइस। सी व्हेन इनकम एंड प्राइस चेंज, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आप बताइए मुझे, प्राइस इफेक्ट जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कहाँ कब राइज होता है। मैंने ऑप्शन आपको बता दिए हैं, इसका आप आंसर बताइए हमें कमेंट में। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिकॉज व्हेन द कंज्यूमर बिकम्स आइदर बेटर ऑफ और वर्स ऑफ बिकॉज प्राइस चेंज इज नॉट कॉम्पनसेटेड बाय इनकम चेंज। मतलब कि इंडिफरेंस कब ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि आप एक ही चीज़ को आप पसंद ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको अगर वहाँ पे इनकम चेंज हो जाती है तो आप उसको एक बेटर ऑफ कंडीशन में होते हैं, एक वर्स ऑफ कंडीशन में होते हैं, तो उसको कंपनसेट जो है वो इनकम चेंज से नहीं किया जा सकता, राइट। वहाँ प्राइस इफेक्ट से आप इंडिफरेंस कभी इनकम चेंज से उसको इफेक्ट आप नहीं कर सकते, राइट। तो इसका ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज कॉल्ड। जहाँ पे सिर्फ एक बायर होता है उसे क्या बोलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर। तो सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए मोनोपोली, बी ओलिगोपोली, सी मोनोस्पोली, या डी परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ, ऑप्शन सी मोनोस्पोली। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो मोनोपोली कंडीशन होती है, जो मोनोपोली सिचुएशन होती है, वहाँ पे एक बायर होता है और मैनी ऑफ बायर्स होते हैं, राइट। बट यहाँ पे मोनोपोली जो ऐसी कंडीशन है वहाँ पे एक बायर होता है और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं इस कंडीशंस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द। इलास्टिसिटी और जो डिमांड होती है वो क्या मेजर करती है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस है ए सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन अ पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर, बी सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्शन टू चेंज इन अ पर्टिकुलर कॉस्ट, सी वैल्यू ऑफ प्राइस कॉस्ट, डी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या मेजर करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी हाँ, सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स चेंज टू एन पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इससे मेजर करते हैं कि सेल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसका हम रिलेशन देखते हैं एक पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर से। वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा प्राइस हो सकता है, वो इनकम हो सकती है, राइट। वो कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशन फॉर इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ मोनोपोली आर। फैक्टर जो है वो कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिएटिंग कंडीशन फॉर इमरजेंसी कंडीशन और ग्रोथ के लिए जो कि मोनोपोली की हैं, आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल ओवर स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल्स, बी पेटेंट, सी लाइसेंसिंग, या डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो यहाँ पे मोनोपोली की कंडीशंस के बारे में पूछा गया है कि कौन सी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे इमरजेंसी एंड ग्रोथ ऑफ मोनोपोली के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, जी हाँ। एक मोनोपोली कंडीशन के लिए, क्योंकि मोनोपोली जो है एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ही बायर होता है, एक ही सेलर होता है, सॉरी। तो बायर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी सिचुएशन में के फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, जी हाँ। कंट्रोल ओवर स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल्स होता है इसका, पेटेंट्स पे इसका कंट्रोल होता है, लाइसेंसिंग पे भी इसके फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। The next question is, in the case of an inferior good, the income effect. In the case of एक inferior good में कि इनकम का इफेक्ट क्या होगा, आपको ये बताना है। A partially offset the substitution effect, B is equal to the substitution effect, C reinforce the substitution effect, D more than offset the substitution effect। इसका राइट आंसर है A partially offset the substitution effect, जी हाँ। inferior goods की कंडीशंस में क्या होगा कि तो इनकम इफेक्ट होगा वो पार्शली ऑफसेट होगा द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें कि इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं,
तो इन्फीरियर गुड इज़ अ टाइप ऑफ गुड हुज डिमांड डिक्लाइंस व्हेन द इनकम राइज। जब डिमांड क्या होती है, डिक्लाइन करती है, क्योंकि इनकम में राइज होती है, यानी कि पहले आप कोई चीज़ कम पैसों में खरीदते थे बट आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो आप वो चीज़ खरीद के आप ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ खरीदोगे। तो वहाँ पे इन्फीरियर गुड का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हमारी जो पहले जो हम वस्तु की चीज़ यूज़ कर रहे थे वो ख़राब थी या ख़राब हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारा स्टेटस या हमारी इनकम बढ़ने से जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए जो थिंग्स होती है उसे हम इन्फीरियर गुड बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मार्केट इन विच ओनली टू फर्म्स एग्जिस्ट इज। ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें सिर्फ टू फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, वो उसे किस नाम से जानते हैं? ए ओलिगोपोली, बी ड्यूपोली, या सी डियोस्पोनी, या डी ओलिगोपोस्नी, राइट। तो इसका आंसर मुझे बताइए। इसका राइट आंसर है जिसमें टू फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, जी हाँ बिल्कुल, डियोपोली उसे बोलते हैं। डियोपोली इज द कंडीशन लाइक द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली का ही एक बेसिक फॉर्म है। अ मार्केट डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज, द डियोपोली कैन हैव द same impact on the market as is a monopoly if the two players collude on the price or output, right। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज की हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट फर्स्ट था। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं और डेली एक सीरीज हमारी ज़रूर आती है जो कि 21 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर चैनल पर आप न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और देखते रहिए हमारा चैनल। बाकी यहाँ पे आप स्क्रीन पे नंबर भी फ्लैश हो रहा है, कोई भी क्वेरी है आप इस पर हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी बिल्कुल ही उस पर ध्यान देंगे। बाकी भी आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए और देखते रहिए ऑनलाइन विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।